जाने माने मौलाना महमूद मदनी के एक बयान पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक कार्यक्रम में महमूद मदनी ने कहा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। हालांकि उनके इस बयान का तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जो कि एक जाने माने मौलाना हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं और ये सरकार और ये कानून सबके लिए बराबर है। तो इसी मुद्दे पर आज सियासी चौक में बात करेंगे। मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे सवाल है कि महमूद मदनी का, चूँकि इस देश के एक बड़े मौलाना, उनको बड़ा मौलाना माना जाता है, एक धार्मिक स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से चाहे धारा 370 की बात करें, 3 तलाक की बात करें, तो एक कानून के ज़रिए कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान किया गया। सबसे अहम बात यह है कि उनके इस बयान का जो विरोध है वो मुस्लिम समाज के लोग ही कर रहे हैं। नहीं, देखिए, महमूद मदनी का ये अपना खून का उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है कि मुसलमानों पर अत्याचार, और हमें तो नहीं लग रहा कहीं अत्याचार, और हम सारे मुसलमान यहाँ पे खड़े हैं और कमी बेश इसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हैं जो पार्टी से जुटे हुए भी हैं। महमूद मदनी जैसे लोग जो है ये सिर्फ खोखली विचारधारा के लोग, ये सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए चाहते हैं कि देश में एक तबका जो है उनके पीछे लगा रहे, जिसकी वजह से उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद होते और वो हीरो बने रहे। और हमेशा उन्होंने उस तबके को और नीचे पस्ती की तरफ ले जाने का काम किया, कभी इसको उभारने का काम नहीं किया, कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं अपनी बात 2 बातों से मेनली कहूँगा। एक तो मौलानाओं का जो काम है उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, उन्हें राजनीतिक भाषण देने चाहिए। जो हमारे देश में मौलानाओं का काम है कि दीन की मालूमात लोगों को दें, उनको सिर्फ उतना काम करना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उससे पहले के टाइम में मुसलमानों के हालात और भी ख़राब थे। कांग्रेस के टाइम पे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सबको पता है कि सबसे जो नीचे वर्ग में थे वो सिर्फ मुसलमान थे, और आज तो काफ़ी आगे बढ़ गए, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और बीजेपी की तमाम जो नीतियां उससे फ़ायदा ले रहे हैं। शिक्षा में स्कॉलरशिप मिल रही है, तमाम चीज़ें मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के टाइम पर मुसलमानों का कोई शोषण हो रहा है। ये बिल्कुल ही गलत बात है और ये उनका व्यक्तिगत सोच हो सकती है। और ये सही बात है कि कोई अपने बारे में अपनी कोई भी राय रखे, वो ऐसी कुछ भी बोले, मगर ग्राउंड पर हम लखनऊ शहर में रहते हैं तो लखनऊ के शहर में मुसलमानों के हालात बीजेपी के टाइम में और अच्छे हुए और हम लोग बहुत सेफ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर अहमद है। आमिर अहमद जी, यही बात सोचने वाली है कि जब मुस्लिमों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें एक ऐसी मानसिकता की तरफ धकेलने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, ये मुसलमान हमेशा जो है राजनीति में जो है एक केंद्र बिंदु बने रहे। हमेशा कांग्रेस ने भी इनको बनाया और तमाम पार्टियाँ इनको बनाती है, और वो कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, मुसलमानों का हमेशा ही शोषण हुआ है। तो ये मुसलमानों को खुद समझना चाहिए कि वो ना ही किसी तरह के ऐसे कमेंट करे, ना ही भाजपा ना ही कांग्रेस के दौर में, हर दौर में जो है उनका जो है शोषण ही हुआ है। और बीजेपी तो ऐसी राजनीति कर रही है कि वो किसी भी वर्ग की नहीं है, और भ्रष्टाचार और जो पहले की जो चीज़ें थी वो तो आए दिन कमी होती जा रही है। और मुसलमानों के बच्चों में ना ही कोई ये कह सकता है कि स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल रही है, कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि मुसलमानों को हटाया जा रहा है। फिर किस तरह से भ्रष्टाचार और किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, कहाँ दंगे हो रहे हैं। पहले आप देखते थे कि हर साल दंगे होते थे, अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कोई दंगा नहीं हुआ। तो हमें तो लगता है कि हम मुसलमान बहुत सेफ। आप मौलाना महमूद मदनी के बयान से कितने सहमत हैं जब वो ये बोलते हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है? वहीं शहाबुद्दीन रजवी हैं जो उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मदनी साहब जो हैं वो मुसलमानों को भड़काने उकसाने का काम कर रहे हैं। क्या सोचते हैं? बहुत गलत तरीके से इन बातों को समाज के सामने पेश किया जा रहा है। मौलाना का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से जिन मुसलमानों के ज़रिए हम अपनी दुकान चला रहे थे वो दुकान मेरी बंद हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जो लोग अपनी बात को कह रहे हैं और इस तरीके के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वो इसके पीछे ये देखें कि उन्होंने फ़ायदा क्या पहुंचाया समाज को, उस मुस्लिम समाज को इन मौलानाओं के पीछे चलने के बावजूद मिला क्या है। जो समाज है उस समाज को जब ये कट्टरता की तरफ ढकेल के मदरसों में खाली मजहबी शिक्षा दे के उनको दुनियावी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के फ्यूचर से खेल रहे हैं। क्योंकि जो बच्चा कमसिनी में किसी मदरसे में जाके पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद में वो जवान हो के वहाँ से निकलता है,
चाहे वो हाफिज़ हो जाए, चाहे कारी हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो बेरोज़गार हो जाता है। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, तो आपको लगता है कि शायद यही वजह थी कि पीएम मोदी ने ये कहा कि जो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके एक हाथ में कुरान होना चाहिए तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी में चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, उन सबका सोचना ये है कि हम समाज को एक जैसा बनाएं। जब कोई जाना माना मौलाना इस तरीके की बात करता है तो मन में क्या विचार आता है उस वक्त? ये तो गलत है। मौलानाओं को ये सब काम ही नहीं है। मौलाना का तो मेन काम ये है कि बच्चों को शिक्षित करना, इस्लामी तालीम देना उनको। मौलाना ऐसे करेंगे तो आज का जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो भी यही सब करेंगे। आपको लगता है कि पहले के मुकाबले इस समय अगर हम भारत की बात करें तो जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं ज़्यादा एजुकेटेड हुए हैं, ज़्यादा शिक्षित हुए हैं और ज़्यादा उनको रोज़गार मिला है, आपको लगता है? और गवर्नमेंट से पहले जैसे पिछले सपा में थी, इतना मुस्लिमों को नहीं कुछ मिला जितना अब ये बीजेपी ने किया है। ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलता है कि मुस्लिम अगेंस्ट एंटी मुस्लिम है, बट ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी मोदी जी ने भी जो किया मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा किया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैज़। मोहम्मद फैज़, ये बताइए कि जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बयानों की वजह से मुस्लिम समाज के ऊपर कुछ लोग प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं। आपको लगता है कि ऐसे बयानों को अब रोकने की ज़रूरत है जिससे कि समाज में एकता का माहौल बन सके, समाज में शांति का माहौल बन सके? देखिए, निरंतर ये मौलानाओं द्वारा दी जा रही टिप्पणी से ये तो साबित होता है कि ये लोग चाहते नहीं हैं कि मुसलमान समाज जो है शिक्षित होए और उनका उत्थान होए। जब ये देख रहे हैं सन 2014 से निरंतर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है अल्पसंख्यक समाज का लगातार निरंतर उत्थान हो रहा है, तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। युवा जो है कहीं जो है आपका एसडीएम के रूप में आ रहा है, कहीं प्रमुख सचिव के रूप में आ रहा है, कहीं पर आपका जो है टीचर के रूप में आ रहे हैं, कहीं वीसी बन के आ रहे हैं। अब आप देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती में भी वीसी थे हैं, और आप जो जेएमयू में देखिए उसमें भी मुस्लिम वीसी बनाए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर उत्थान मुसलमानों का हो रहा है तो ये मौलानाओं लोगों का काम नहीं है कि आप किसी भी राजनीतिक में टिप्पणी करिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मंसूर अली है। जैसे इन्होंने मौलाना ने बयान दिया है तो पहली चीज़ तो ये मौलाना को जो है वो बच्चों को शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा देना चाहिए, ना कि राजनीतिक बयान देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो पहले जो करप्शन हुए उन चीज़ों को, उन सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है। जो चीज़ें गलत 2014 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में जैसे हैं तो, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में हैं, तो उन लोग जो काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उसको जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। कोई भी चीज़ है तो उसको खिलाफ करा जाए, लेकिन खिलाफ नहीं है। कोई भी चीज़ जो गलत है उसको एक साल में नहीं, उसको सही करने में 10, 15, 20 साल लगेंगे, करने में समय लगता है। तो देखिए, मुस्लिम समाज के तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए थे और इन लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की, यानी कि जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो मौलाना होते हैं उनका काम होता है दीनी शिक्षा देना, ना कि राजनीति करना। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त मौलाना महमूद मदनी के बयान पर सियासत जमकर हो रही है। हालांकि मुस्लिम समाज के लोग ही उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे मौलाना हैं जिनका ये कहना है कि महमूद मदनी अपने बयान से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भड़काने और उकसाने का काम कर रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।